सोचें, एक लीडर की सेहत दांव पर लगी है और उसी वक्त उसकी पार्टी की वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो जाता है। फिर सामने आती है एक लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया, जिसने बता दिया कि मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा था और कौन गायब था। ये कोई आम कहानी नहीं, ये एक ऐसे सियासी भूंचाल की शुरुआत है जिसके झटके अभी तक महसूस किए जा रहे हैं। जरा तसव्वुर करें, जेल में बंद एक लीडर बार बार चीख रहा है कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरी आंखें धुंधला रही हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। और फिर जब उनकी नजर तकरीबन चली ही गई तो डॉक्टर चीख पड़ा और तब जाकर अस्पताल में इमरजेंसी लगी। यह सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने आगे आग लगानी थी। तो जब ये खबर बाहर आई, पार्टी ने फौरन अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी। लेकिन ये कोई आम सियासी जलसा नहीं था, ये तो सीधा सीधा वफादारी का इम्तिहान था। पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान। सवाल सिर्फ एक था, क्या पार्टी अपने लीडर की जान बचाने के लिए खड़ी होगी? और पैगाम बिल्कुल साफ था, कोई इबाहम नहीं था। कहा गया कि ये एक इमरजेंसी है, हर एक को वहां पहुंचना है, हर लीडर को, कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। ये एक तरह से पार्टी का हुक्म था। कॉल तो सबको चली गई, सब तक पैगाम पहुंचा दिया गया। तो फिर असल सवाल तो ये उठता है ना कि जब लीडर को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कौन कौन था जो मैदान में नजर ही नहीं आया? और फिर वो लिस्ट सामने आ गई, एक ऐसा हिसाब किताब जिसने पार्टी के अंदर हलचल मचा दी, एक भूचाल पैदा कर दिया। तो चलें देखते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन शामिल था। लिस्ट शुरू होती है लाहौर से, जो पार्टी का मरकज समझा जाता है, और नाम देखें, शहजाद फारूक, लतीफ खान खोसा जैसे सीनियर लोग सब गायब। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सियासी पैगाम था। और ये कहानी सिर्फ लाहौर की नहीं थी। आगे बढ़ें तो गुजरांवाला से मुबीन आरिफ जट, सियालकोट से रेहाना अब्बास, लिस्ट लंबी होती जा रही थी और पार्टी के अंदर जो दरारें थीं वो और गहरी होती जा रही थीं। लेकिन फिर वो नाम आए जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के अपने बेटे और बेटी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी। अब सोचने की बात है, जब पार्टी की टॉप लीडरशिप के अपने बच्चे नहीं पहुंचे तो बाकियों तक क्या मैसेज गया होगा। और बात सिर्फ नेशनल असेंबली की नहीं थी। पंजाब असेंबली में देखें तो डिप्टी ऑपोजिशन लीडर हाफिज फरहत अब्बास और तो और साबिक वजीर आला परवेज इलाही तक नहीं आए। मतलब वो लोग जिनका काम ही ऑपोजिशन करना है, वो सबसे बड़े एहतजाज के मौके पर ही गायब थे। अच्छा, तो क्या हर कोई जो नहीं आया वो बेवफा था? नहीं, कहानी का एक दूसरा रुख भी है। कुछ लोगों के पास ना आने की ठोस वजूहात थीं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने वफादारी की नई मिसाल कायम कर दी। जैसे कुछ लीडर्स मुल्क से ही बाहर थे, कुछ पर केसेस थे, वो रुपोश थे, एक साहब की फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी थी। तो हाँ, कुछ के पास तो बिल्कुल जायज़ वजूहात थीं, लेकिन सवाल ये है, क्या सबके पास थीं? लेकिन एक तरफ जहां ये लोग गायब थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ जिलों ने तो कमाल ही कर दिया। मंडी बाहुदीन से 100% हाजिरी थी। फैसलाबाद, उकाड़ा, रावलपिंडी से कारकुनों का एक हुजूम उमड़ आया था। इससे यह भी पता चला कि पार्टी में असल वफादारियां कहां हैं और कितनी मजबूत हैं। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वफादारी का एक और टेस्ट अभी बाकी था। इस बार जगह थी सुप्रीम कोर्ट और मुद्दा था इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स का। लीडरशिप के लिए खुद को साबित करने का एक और मौका। पंजाब भर में पार्टी के सैकड़ों लीडर्स हैं, टिकट होल्डर्स, ओहदेदार, सब मिलाकर। अंदाजा लगाएं कितने लोग पहुंचे होंगे? 100, 50, 30? नहीं, सिर्फ 16। जी हां, सिर्फ 16 लोग। ये हैं वो 16 लोग। पूरे पंजाब से सिर्फ ये चंद चेहरे थे जो अपने लीडर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आए। मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज वड़ाइच, शायद इनके नाम उन गायब रहने वालों से ज्यादा याद रखे जाएंगे। तो सवाल यह है कि जब लीडर्स ही पीछे हट जाएं तो फिर एहतिसाब कौन करेगा? यहीं से कहानी का रुख अवाम की तरफ मुड़ जाता है। ताकत वोटर्स के हाथ में वापस आ जाती है। और फिर आवाम को एक सीधी कॉल दी गई, अपने लीडरों के घरों पर जाएं, उनके दरवाजे पर दस्तक दें और उनको बताएं कि जब खान की कॉल आए तो आना होता है। यह बज़ाहिर एक पुरअमन कॉल थी, लेकिन इसके पीछे पैगाम बहुत बड़ा था। असल पैगाम यह था कि वोट देकर जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, ये तो शुरू होती है। अगर किसी को इमरान खान के नाम पर वोट दिया है तो फिर ये पूछना भी अवाम का हक है, बल्कि फ़र्ज़ है कि वो इस नाम की इज्जत रख रहे हैं या नहीं।
तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, सियासी वफादारी आखिर है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ टिकटों और ओहदों का नाम है, या इसका असली इम्तिहान तब होता है जब लीडर मुश्किल में हो और उसके साथ खड़ा होना पड़े? इस पूरी कहानी को देखकर जवाब कुछ कुछ साफ नजर आता है।